राधे राधे। यदि भगवत प्राप्ति करने की इच्छा थोड़ा भी आप लोगों को है तो ये जो 420 है ना, ये छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान को 420 छल कपट बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ये कुछ भी मुझे प्रिय नहीं है। इसलिए मुझे प्राप्त करना चाहते हो, मेरे सामने आओगे तो निर्मल मन से ही आओ, मुझे निर्मल मन ही भाता है। और ये बाहर से तुम एक्टिंग करो शकुनी की तरह, मीठी मीठी बात बोलो और भीतर से छल करो कपट करो, तो भगवान कहते हैं ये मुझे प्रिय नहीं है, बिल्कुल भी मुझे प्रिय नहीं है। इसलिए भगवान के आगे जब भी हम लोग जाए ना, भोलापन से जाओ। जैसे एक छोटा सा बच्चा पूरा शरणागत है माँ के, पूरा भोलापन। कितना भोलापन ये आप सभी एक्सपीरियंस भी किए होंगे। जब बेटा 4-5 साल का हो जाए और माँ कहे कि बेटा अभी पड़ोसन यदि आएगी तो उससे कह देना कि मम्मी घर पे नहीं है, और वो बच्चा भोला भाला है, उसने कहा हाँ मम्मी कह दूंगा। तो थोड़ी देर बाद पड़ोसन आई और पड़ोसन ने पूछा बेटा तेरी मम्मी कहाँ है? तो वो तो भोला भाला था, उसने कहा कि मम्मी ने कहा है कि यदि पड़ोसन आएगी तो उनसे कह देना कि मम्मी घर पे नहीं है। अब पड़ोसन मुस्कुराई, समझ गई कि उसकी माँ ने ही ये बताया है कि ऐसे कहना, और बच्चा तो झूठ बोलना नहीं जानता, भोला भाला है, इसीलिए उसने ऐसा कह दिया। पड़ोसी ने सोचा शायद उनको भी मिलने का मन नहीं है तो चली गई, और माँ भीतर से सुन रही थी, आई 2 थप्पड़ लगाया। बेटा कहता है माँ मैंने क्या किया, आपने थप्पड़ क्यों मारा, मैंने गलती क्या किया? तो माँ ने कहा ये तुमने क्यों कहा कि मम्मी ने कहा है, ये कहना चाहिए था। तो बच्चा कहता है आप ही ने तो कहा था कि ऐसा कहने को, इसलिए हमने कहा कि मम्मी ने कहा है, पर बेटा ये नहीं बोलना चाहिए। देखिए वहीं से शुरू हो गया, वहीं से बच्चा झूठ बोलना समझा, और इतना बढ़ते 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 जब वो स्कूल में गया, आजकल तो स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है भाई छोड़ दो, बात ही मत करो। मतलब 8-10 घंटे बच्चे वहाँ पर रहते हैं अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में, तो वहाँ पर भी उनको अच्छा संस्कार नहीं मिल रहा है, और दिन रात आज मोबाइल। ऐसे हो गए हैं बच्चे कि आप यदि उनको मोबाइल नहीं दो खाना भी नहीं खाते, इतना रूठ जाते हैं। पहले मोबाइल दो, 6-6, 7-7 साल के बच्चे 20,000 25,000 का फोन पकड़े हैं। तो ऐसा ये संसार आज का हो गया है। छल कपट नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि उसको अच्छा संस्कार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सबसे जरूरी है यदि अपने बच्चों का कल्याण चाहते हो, ये माता पिता का पहला कर्तव्य है कि अपने बच्चे को सुसंस्कार, अच्छा संस्कार दें, जिससे उसका कल्याण हो, सच्चरित्र उसको बताएं। तो धीरे धीरे फिर मोबाइल देखता गया, टीवी में फिल्म देखते गए, सीरियल देखते गए, ये सब देखते देखते उनकी बुद्धि 420 छल कपट सब भर गया। और इतना भर गया है छल कपट कि भगवान के आगे भी जाते हैं तो छल करते हैं, कपट करते हैं भगवान के आगे। कपट मतलब तुम वाणी से कुछ बोल रहे हो कि प्रभु आप ही हमारे हो, प्रभु हमने कभी कुछ पाप नहीं किया, मतलब झूठ बोलना भगवान के आगे, ये है कपट। तुम जैसे हो वैसे नहीं जाते हो। अरे मान लो तुम छल कपट तुम में भरा है तो भगवान को जाके कह दो ना कि प्रभु हम ऐसे हैं, हमने बहुत गुनाह किया है, हम झूठ बोलते हैं, लोगों का अपमान करते हैं, तो ये सब बोल दो भगवान को। और भगवान के आगे, समाज के आगे ये दिखलाना कि हम बहुत ग्रेट हैं,
यही छल है, यही कपट है, और ऐसे लोग भगवान को प्रिय नहीं है। इसलिए भगवान के आगे जब भी जाओ, भोलापन से जाओ, वही भोलापन जो बचपन में था, इतना भोलापन हो। क्योंकि भगवान के आगे 420 छल तुम ये सब कर ही नहीं सकते, तुम ये करके अपना ही नुकसान कर रहे हो। क्योंकि जब जीव ये समझ जाए कि भगवान तो अंतरात्म दृक हैं, जब जीव समझ जाएगा कि भगवान मेरे प्रत्येक आइडियाज को जानते हैं भीतर से, तो मैं बाहर से झूठ क्यों बोलूं, मैं जो भीतर से हूँ वही बोल देता हूँ, ये भगवान को प्रिय है। क्योंकि तुम यहाँ पर अपनी वास्तविकता को भगवान के आगे बता रहे हो, और भगवान से झूठ बोलना, भगवान से बातें छिपाना, ये भगवान को प्रिय नहीं है। और यही आजकल के लोग गलती कर देते हैं। इसलिए भगवान से मिलना चाहते हो, या फिर जब भी भगवान के मंदिर में जाते हो, भगवान का दर्शन करने जाते हो, और जितने साधक जन हैं, अरे इसमें क्यों डरते हो भाई, हम सभी मायाधीन हैं, तो गलती तो होगा ही, माया के अधीन है, तो उस गलती को स्वीकार कर लेना है भगवान के आगे, और रू कर कहना है कि प्रभु हमें सद्बुद्धि दीजिए, ये कहिए भगवान से। और जाकर ये कहते हो कि प्रभु हमने कुछ गलती नहीं किया है, तब तुम क्यों भूल जाते हो कि भगवान तुम्हारे सभी कर्मों के साक्षी हैं, सभी कर्म तुम्हारे देख रहे हैं, तो उनके आगे झूठ बोल के मिलेगा क्या। इसलिए कम से कम इतना आप लोग आज से ही छोड़ दीजिए, जो हम लोग भगवान के आगे जाकर एक्टिंग करते हैं, ये सब छोड़ दो। भगवान के आगे हम जा रहे हैं और कहते हैं प्रभु त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, और त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ पर वो भगवान से कह रहा है कि भगवान तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा सब कुछ है, सर्वस्व है। और फिर कह रहा है वहीं पर भगवान से कि प्रभु मेरे बेटे का तबीयत बहुत खराब है, आप ठीक कर दीजिए। प्रभु मेरे पिता का बिजनेस नहीं चल रहा है, आप ठीक कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, तुम एक तरफ तो ये कह रहे हो कि भगवान ही तुम्हारे पिता हैं, और फिर वहीं पर मांग रहे हो कि संसारी जो पिता है उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। तो तुम जो कह रहे हो कि पहले कहते हो भगवान को पिता, फिर संसारी पिता को पिता मानते हो, इससे अच्छा हम कहेंगे ये है कि प्रभु से कह दो कि प्रभु हमें आपसे प्रेम ही नहीं है, हम यहाँ आए हैं, हमारे पिता का स्वास्थ्य खराब है या बिजनेस नहीं चल रहा है, वही मांगने आए हैं, आप मदद कीजिए, ये कह दो, चलेगा, इससे तो ग्रेट है ये। और तुम यहाँ पर कहो कि प्रभु आप मेरे पिता हो, आप मेरे सर्वस्व हो। यदि भगवान तुम्हारे सर्वस्व हैं तो फिर और नाता का संबंध आया ही कहाँ, और नाता का प्रश्न आएगा ही कहाँ। तुम तो कहते हो कि भगवान सर्वस्व हैं, फिर बाकी जो संबंधियों को अपना संबंधी मान रहे हो संसार में, ये फिर क्यों है कोई जवाब है? यही है कपट। इसलिए जैसे हो वैसे जाओ, भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो भगवान के आगे 420 छल कपट धोखा, ये सब झूठ बोलना, ये सब मत करो, क्योंकि ये सब तुम कर ही नहीं सकते हो भगवान के आगे। इसलिए भगवत प्राप्ति यदि करने की चाहत है तो भोला बनो, लेकिन याद रखिए यहाँ पर भगवान के आगे भोला बनना है, संसार में नहीं। संसार में अलग तरह से रहना है, भगवान के सामने अलग तरह से, ये भी याद रख लीजिए। क्योंकि संसार में यदि तुम ज़्यादा भोलापन दिखाओगे ना तो लोग लूट लेंगे। संसार के आगे संसार के जैसे ही व्यवहार करना है, ये दो अलग अलग एरिया है। संसार में संभल कर चलो, सावधान होकर चलो, यहाँ पर अलग तरह का व्यवहार करना पड़ेगा। लेकिन भगवान से कुछ मत छिपाओ, अपने सद्गुरु से कुछ मत छिपाओ, यहाँ पूरे भोले बन जाओ। लेकिन भगवान संसार के आगे संसार से व्यवहार करते समय यहाँ भोला मत बनो, यहाँ अत्यंत बुद्धिमानी से चलो कि कोई ठग न ले, क्योंकि कमी नहीं है यहाँ पर संसार में ठगों की।
हम लोग जितने भी साधक जन हैं, जितने भी लोग हैं ना, सबसे बड़ी गलती यही है कि संसार में जो चोर है, जो धोखेबाज है, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, और जो हमारे परम हितैषी हैं भगवान, वहाँ हम डाउट करते रहते हैं। ये भगवान है या नहीं है, भगवान हमसे प्रेम करते हैं नहीं करते हैं, ये सब संत लोग बस लिख दिए हैं ऐसे ही। वहाँ डाउट है। जहाँ तुम्हारा परम कल्याण चाहते हैं, तुम्हारे लिए इतना कष्ट सहते हैं संत लोग, और जहाँ दिन रात 420 हो रहा है, पाखंड चल रहा है संसार में, वहाँ तुम विश्वास कर लेते हो। ये विडंबना है, इसको पलट दो। संसार में अत्यंत बुद्धिमानी से चलो, किसी के ऊपर भी इतनी आसानी से विश्वास मत करो, लॉजिक लगाकर चलो संसार में। यहाँ भोला बनने से काम नहीं बनेगा, लोग ठग देंगे। संसार में अलग तरह का व्यवहार करना है, भगवान के एरिया में अलग तरह का, और पूर्ण समर्पण केवल भगवान के प्रति हो रहा है, केवल भगवान के प्रति ही होना है, संसार में नहीं। संसार में ड्यूटी करो, किसी से कोई आशा मत रखो, क्योंकि ये बात याद रख लीजिए, आप किसी का हित कर रहे हैं और उससे ये आशा करेंगे ना कि वो भी मेरा हित करे, ये नहीं हो सकता। संसार में सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि हम दूसरों से आशा करते हैं कि हमने उसकी मदद की थी, वो भी करेगा, और जब नहीं करता है तो फिर दुख पहुंचता है। इसलिए कुछ भी आशा मत करो, केवल लोगों का मदद तुम कर दो, उनसे रिटर्न में कोई आशा मत रखो। तुम अपना ड्यूटी करो, अपना कर्म करो, उससे कुछ आशा, उससे कुछ रिटर्न में मत सोचो कि मिलेगा। तुम अपना कर्म करते रहो, निष्काम हो, और अपना मन भगवान में रखो। संसार में संभल कर चलो, यहाँ पर पग पग पर सावधानी की जरूरत है। लेकिन भगवान के एरिया में तो धावन निमिल्यवाने त्रे नस्कले न पते दिहारा 2:35 भागवत। भगवान के आगे तो बस पूर्ण रूप से समर्पण हो जाओ, पूर्ण रूप से विश्वास करो, क्योंकि वहां धोखा नहीं मिलेगा, धोखा संसार में ही मिलता है। ये बात समझे रहो, तब कष्ट नहीं होगा, क्योंकि संपूर्ण संसार भूखा है आनंद का, और जब उनका स्वार्थ, उनका सुख तुमसे प्रॉब्लम होगा, अर्थात उनको जो सुख मिलना था उसमें तुम बाधा पहुंच रहे हो, उनका जो स्वार्थ था उसमें तुम बाधा पहुंच रहे हो, तो तभी वो तुमसे वो विपरीत व्यवहार करने लगेगा, कितना भी बड़ा तुम उसको समझ लो अपना। इसलिए संसार में किसी को भी अपना मत मानो। द्रौपदी चीरहरण में क्या हुआ, कोई पति सामने आए, पितामह भीष्म वहां पर बैठे हैं, आचार्य द्रोण वहां पर बैठे हैं, कुलगुरु कृपाचार्य वहां पर बैठे हैं, विदुर जी बैठे हैं, पर किसी ने कुछ किया। द्रौपदी जी सोचती थी कि पहले हमारे पतिदेव से ही कहते हैं, ये रक्षा करेंगे, फिर पितामह भीष्म आचार्य द्रोण के पास गए, वो भी कुछ नहीं कर सके। तब आखिर में उन्होंने सोचा ये कुछ नहीं करेंगे, अब मुझे ही खुद को बचाना पड़ेगा, तो दांतों से अपने साड़ी को दबाने लगी, और तब भी जब काम नहीं बना, तब अपने दोनों हाथ को ऊपर कर कर भगवान को पुकारने लगी, और तुरंत वस्त्रावतार हो गया, तुरंत अम्बरावतार हो गया। तो कब होगा भगवान का साक्षात्कार, जब हम पूर्ण रूप से भगवान के प्रति ही समर्पण हो। संसार में किसी से भी कुछ भी आशा मत करो, आशा केवल राम जी से, दूजा आशा तोड़ दे। नाता केवल राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। किसी से भी कोई आशा करने की जरूरत नहीं है, कोई संबंध मत रखो, ड्यूटी करो। एक पुत्र का अपने पिता के प्रति जो कर्तव्य है करो, एक पिता का अपने पुत्र के प्रति जो कर्तव्य है करो, लेकिन निष्काम, अर्थात अटैचमेंट रहित होकर। उसमें अटैचमेंट मत करो, अटैचमेंट केवल भगवान में और सदगुरु में, क्योंकि वो तुम्हारे अपने हैं, वहां से धोखा नहीं मिलने वाला। और संसार में भी देखिए, जब सब एरिया बंद हो जाता है तो लोग कहाँ जाते हैं, भगवान के दरबार में ही जाते हैं, क्योंकि वही ऐसा दरबार है जहां तुमको धोखा नहीं मिल सकता। भगवान ऐसे संबंधी हमारे हैं जो दिन रात तुम गाली देते रहो, भगवान को दे ही रहे हैं लोग, भगवान की कृपा को नहीं मानते हैं और कहते हैं हम बड़े एजुकेटेड हैं, अपने आप को
वो मूर्ख लोग अपने आप को विद्वान समझते हैं और भगवान की अवहेलना करते हैं, भगवान को गाली देते हैं दिन रात, भगवान को नहीं मानते हैं। संसार में यदि संसार में सपोज कोई पुत्र अपने पिता को दिन रात गाली दे, पिता को न माने, तो पिता उसको प्रॉपर्टी देगा? नहीं देगा। लेकिन भगवान ऐसे दयालु हैं कि देख रहे हैं मेरे बच्चे दिन रात मुझे गाली दे रहे हैं, क्या हुआ, देने दो, मेरे ही बच्चे हैं, आज नासमझ हैं, माया के अधीन हैं तो दे रहे हैं, और कल जब मेरे शरणागत हो जाएंगे तब फिर अच्छे बन जाएंगे ये। तो भगवान ने कभी कुछ कमी किया? वही पृथ्वी में हम चल रहे हैं जहाँ संत चलते हैं, वही हवा हमको मिल रही है, वही ऑक्सीजन मिल रहा है जो संतों को मिलता है, वही नदी से तुम पानी पीते हो, तुम आचमन करते हो, वहाँ से संत भी करते हैं। भगवान के यहाँ समभाव है। समूहम सर्वभूतेषु न वेद्यस्योस्ति न प्रिय, गीता 9:29। वहाँ विषमता नहीं है, इतने दयालु हैं भगवान। पर जीव समझे तब तो, जब हम समझ जाएंगे ना कि भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, तब भगवान के मिले बिना रहा नहीं जाएगा। कहाँ ढूंढोगे ऐसा प्रेम? बस वो दिन कब आएगा, वो सौभाग्यशाली दिन कब होगा कि जब हम लोग समझ जाएंगे ये कि भगवान ही हमसे अत्यंत जितना प्रेम वो करते हैं, इसका वर्णन नहीं हो सकता है। और इसका यदि तुम झलक देखना चाहते हो तो झलक हमने बता दिया कि तुम दिन रात भगवान को गाली देते हो, निंदा करते हो, अपमान करते रहते हो, लेकिन फिर भी भगवान तुम्हारे साथ कभी भी विषम व्यवहार नहीं किए। जो अपने संतों को देते हैं वही तुमको मिल रहा है, और बार बार तुमको चांस भी देते हैं, संतों से भी मिला देते हैं। अब क्या और क्या करेंगे भगवान? बोलिए। कृपा बरस रही है, कृपा की भरमार है, बस हमको ही एक काम करना है, भगवान से प्यार, भगवान की शरणागति, और वहीं हम कमी कर रहे हैं। इसीलिए भोले बन जाओ, भोलेपन से भगवान को पुकारो, भगवान तुरंत प्रकट हो जाएंगे। सरलता हो, पूर्ण सरलता, कोई छल कपट नहीं। सरलता मतलब जो अंदर है वही बाहर हो जाए। तुम अंदर से यदि मायाधीन हो, यदि पापी हो, कामी, क्रोधी, लोभी, सब कुछ हो, स्वीकार कर लो भगवान के आगे, रो कर पुकार लो, भगवान स्वीकार कर लेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। और भीतर से कामी, क्रोधी, लोभी, मोही सब भरा पड़ा है, लेकिन बाहर से ये दिखाना कि हम आपके परम भक्त हैं, ये प्रिय नहीं है। इसलिए भोलापन हो भगवान के आगे, संसार के आगे नहीं। संसार में अत्यंत चालाकी से चलो, अत्यंत बुद्धिमानी से चलो, और किसी से भी कोई आशा मत करो, बदले की चाहत ना हो। जहाँ बदले की चाहत आएगी, जहाँ हमने ये चाहत रखा कि हमने उसके लिए इतना किया था वो भी करे, वो नहीं हो सकता इस संसार में। इसलिए तुम लोगों का कल्याण करो, भला करो, लेकिन बदले में उनसे रिटर्न कुछ मत चाहो। अपना संबंध केवल भगवान से ही मानो भीतर से, और प्यार बढ़ाते चलो। जितना भोलापन होगा उतना हम भगवान के करीब पहुंचते जाएंगे। और जिस दिन पूर्ण विश्वास, अत्यंत भोलापन और निरंतर अश्रु प्रवाहित होता जाएगा, भगवान के मिले बिना रहा नहीं जाएगा। तो जैसे एक छोटा सा बच्चा रोता है, पैर पटक पटक कर पूरा जोर से रोता है, अपनी माँ से मिलना चाहता है, और माँ आ जाती है तो खुश हो जाता है। ऐसे ही जब हम भगवान के मिले बिना नहीं रह पाएंगे, अश्रु प्रवाहित निरंतर होती जाएगी, भगवान दर्शन देंगे ही। उनका हिम्मत ही नहीं है कि वो दर्शन न दें। बस वो भोलापन ले आओ, वो प्रेम भगवान से ले आओ, वो व्याकुलता ले आओ, तब अपने आप ही देख लेना कि भगवान दर्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये तो प्रैक्टिकल है, आप लोग ये कीजिए, और नहीं कर कर कह देना कि भगवान नहीं है, ये तो मूर्खों का मतलब ऐसे लोगों को परम मूर्ख कहा जाएगा, सामान्य मूर्ख नहीं। जो कहते हैं ये वेद में लिखा है, किसी ने लिख दिया है, हम नहीं मानते,
ये क्या बात है भाई? लोग जो कहते हैं भगवान को दिखा दो, अरे जो बताया गया है उसके अनुसार चलो, और यदि तब नहीं मिलेंगे तब कह देना, चैलेंज देकर कहना कि हमने ये सब साधना किया और भगवान नहीं मिले, ये तुम कह ही नहीं पाओगे। इसलिए विश्वास करो, तात श्रद्धत्स्व, तात श्रद्धत्स्व, श्रद्धा करो, वेद की आज्ञाओं को मानो, उसके अनुसार चलो, तुम स्वयं फील करोगे, स्वयं तुमको अनुभव होगा कि भगवान दर्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और नहीं करके, उसका पालन नहीं करके ये डिक्लेयर कर देना कि भगवान नहीं है, ये तो सबसे बड़ी मूर्खता ही है। इसलिए बिल्कुल भी चिंता आप लोग मत कीजिए। भगवान के समर्पण जब हो, भगवान के यहाँ जब हम पूर्ण समर्पण हो गए तो किस बात की चिंता। भगवान पर विश्वास रखिए, जैसे संसार पर विश्वास रखते हो और बार बार धोखा मिला तब भी तुम उस पर विश्वास कर लेते हो, और भगवान के यहाँ विश्वास नहीं है। अरे एक बार केवल भगवान के यहाँ विश्वास करके देखो, लेकिन शर्त यह है, देखो तुम यदि संसारी वस्तु मांग कर जा रहे हो तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध में जो होगा तुमको वही मिलेगा। और दूसरा बात, भक्त भगवान से कुछ चाहता नहीं है, इसलिए पहले फिलॉसफी समझ लीजिए। इसलिए फिलॉसफी समझ लेंगे तब प्रेम बढ़ेगा, और बिना फिलॉसफी समझे संसारी कामना लेकर भगवान के आगे जाओगे तो एक दिन नास्तिक हो जाओगे। लिख के रख लो, क्योंकि भगवान की कृपा ये संसारी तुच्छ वस्तु देना नहीं है, जिस पर प्रसन्न होते हैं। बहुत बार बताया जा चुका है कि भगवान अपनी भक्ति देंगे, अपना प्रेम देंगे, संसार उसके यहाँ भर नहीं देंगे। लोग समझते हैं हम अरबपति हो गए, भगवान की कृपा। कृपा है क्योंकि तुमने जो सुकृत किया था उसका फल दिया, ये भी कृपा है, लेकिन ये विशेष कृपा नहीं है। इससे तो तुम भगवान से दूर होते जा रहे हो। भगवान की विशेष कृपा उसी पर होती है। यही लक्षण है कि उसका प्यार भगवान से बढ़ता जाए, संसार से वैराग्य हो, अर्थात संसारी विषय भोग अब उसको अच्छा न लगे, उसको दिन रात भगवान का स्मरण करने का मन हो, भगवान से प्यार करने का मन हो, तब समझो कृपा, विशेष कृपा। इसके लिए सत्संग सुनो, अच्छे से फिलॉसफी समझो, साधना करो, क्योंकि अनंत जन्मों का ये मन गंदा है, ये तो स्वाभाविक रूप से संसार में जाएगा। इसको शुद्ध करना है, और शुद्ध करने के लिए भगवान नाम हृदय से लो, भगवान का रूप ध्यान करो, सत्संग को बार बार सुनो, तब हमारा प्यार बढ़ता जाएगा, तब भगवान अच्छे लगने लगेंगे। इसलिए तत्व ज्ञान बहुत जरूरी है। इसलिए गौरांग महाप्रभु कहते हैं, सिद्धांत बोलिया चित्ते न कर अलस। सिद्धांत ज्ञान में आलस्य मत करो, प्रमाद मत करो, क्योंकि तत्व ज्ञान यदि नहीं होगा तुम भक्ति कर ही नहीं सकते, बार बार गिरोगे। इसलिए दृढ़ करो तत्व ज्ञान, पहले सुनो, फिर उसका चिंतन करो, फिर निश्चय होगा, तब हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। सुनो, अकेले में जो जो सुना है, जो जो महाराज जी बताए हैं, उसका चिंतन करो। और जब बार बार सोचोगे भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, उस तत्व ज्ञान के बारे में चिंतन करोगे, तब निश्चय होगा कि भगवान ही मेरे हैं। भगवान को पाने की भूख बढ़ेगी, भगवान को पाने की प्यास बढ़ेगी, भगवान अच्छे लगने लगेंगे। उससे पहले समझना होगा कि भगवान से मेरा संबंध क्या है। इसलिए सबसे जरूरी है तत्व ज्ञान। इसके बिना तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। यदि तत्व ज्ञान नहीं जानते तो कौन जानता कि मैं कौन हूँ। मैं जो सुख के पीछे ऐसे अंधों की तरह हम भाग रहे हैं संसार में, और आज तक नहीं मिला, ये क्यों हो रहा है? हम सुख क्यों चाहते हैं? भगवान कौन है? भगवान से हमारा संबंध क्या है? हम इस संसार में क्यों हैं, क्यों आए हैं, हम कौन हैं? ये जो मैं नाम का तत्व है, जो हम प्रतिक्षण फील करते हैं, मैं हूँ, ये मैं नाम का तत्व क्या है? ये सब कौन बताएगा? वेद ही तो बताएगा। इसलिए सबसे जरूरी है तत्व ज्ञान। धीरे धीरे जब तत्व ज्ञान दृढ़ होगा, तब
धीरे धीरे जब तत्व ज्ञान दृढ़ होगा, भगवान अच्छे लगने लगेंगे, भोलापन आ जाएगा, सब कुछ होगा। बस शर्त यह है, तत्व ज्ञान सुनो, मनन करो। श्रोतव्यः मंतव्यो निदिध्यासितव्यो, बृहदारण्यकोपनिषद 2:4-5। फिर निश्चय होगा, फिर भगवान प्यारे लगने लगेंगे, भगवान को पाने की भूख बढ़ेगी, तब भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। इसमें कोई भी संशय नहीं है। बस विश्वास कीजिए, भगवान के ऊपर ही विश्वास कीजिए। कितनी भी मुश्किल आ जाए, भगवान से भरोसा मत तोड़िए। अरे जो मुश्किल आना है वो आएगा ही, प्रारब्ध में जो लिखा है वो मिलेगा ही। तुम दिन भर में गिन गिन कर 1000 गाली भगवान को दो, यदि प्रारब्ध में लिखा है तुम करोड़पति होगे, तुम अरबपति होगे, तुमको संसार में प्रतिष्ठा मिलेगा, लोग तुम्हारे चरणों में झुकेंगे, ये होगा ही। लेकिन तुम जो गाली देकर जो भी गलत वर्क कर रहे हो, इसका फिर दंड भोगने के लिए तैयार रहो। लेकिन गाली से ये मत समझना कि तुम्हारा जो अच्छा प्रारब्ध है वो भी खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। तुमने सुकृत किया है, भगवान देंगे उसका फल। इसलिए कभी भी भगवान के आगे ये आशा लेकर मत आइए कि हम भगवान के यहाँ आए हैं तो हमको संसार भगवान भर देंगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए फिलॉसफी को अच्छे से समझिए, साधना कीजिए, तभी भगवत प्राप्ति होगी। राधे राधे।